सो जी, आप में से जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो राउंड 2 और मॉपअप को लेकर के, तो जो भी कुछ डाउट्स आपके मन में बना हुआ है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। आपको कोई और वीडियो देखने का नीड नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। एडमिशन करवाए हो कि नहीं करवाए हो, कि मॉपअप में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है, ये जो भी कुछ डाउट है सब कुछ आज ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको टाइम बता देना चाहता हूँ, डेट बता देना चाहता हूँ कि किस डेट पर क्या चीज़ें होने वाला है, आपका जो टाइमलाइन है बेसिकली, ठीक है। तो बात करते हैं पहले वो टाइमलाइन का, ठीक है। तो देखिए, आपका जो राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है 31 जुलाई को। तो मैं लिख देता हूँ 31 जुलाई को आपका राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है। ये क्लियर है। फिर जो नेक्स्ट डेट है वो है आपका 3 अगस्त, 03 अगस्त, ठीक है। तो इस डेट को क्या हो रहा है, आपका राउंड 2 खत्म हो जा रहा है, राउंड 2 एंड्स, क्लियर है। और कुछ डेट से बता दूं मैं आपको, फिर आपका 5 अगस्त से आपका मॉपअप का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। एंड देन आपका लास्ट डेट 7 अगस्त है, आपका मॉपअप का जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएगा, मॉपअप रजिस्ट्रेशन एंड्स। एंड देन आपका 9 अगस्त, एक और मैं लिख ही देता हूँ, आपका 9 अगस्त को मॉपअप का रिजल्ट आएगा। अब बात को समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज़ आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला था, लेट से आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला था, मान के चलता हूँ, लेट से मानता हूँ मैं नेताजी मानता हूँ, ठीक है। आपको ये राउंड 1 मिला था, या सपोज़ आपको कोई अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, नो अलॉटमेंट। अब देखिए, अगर राउंड 2 में सपोज़ आपका जो सीट है अपग्रेड हो चुका, आप कॉलेज गए थे नेताजी में, आप सीट को अपग्रेड करवा लिए, ठीक है, सब कुछ कहानी ख़त्म हो गया। तो राउंड 2 में सपोज़ आपको कोई नया कॉलेज मिल चुका जो कि नेताजी से बेहतर है, मैं मान के चलता हूँ हेरिटेज, ठीक है। आपको नेताजी का CSE मिला था और राउंड 2 में आपको हेरिटेज का CSE मिल गया, ठीक है। या सपोज़ कुछ अपग्रेड हुआ ही नहीं, मीन्स नो अपग्रेडेशन, तो ये केसेस हो सकता है आपका, ठीक है। अब देखिए, जिनका नो अपग्रेडेशन हुआ है, जिनका नो मतलब सपोज़ आपको कुछ अपग्रेड हुआ ही नहीं, जो पहले था नेताजी वही रह गया, तो क्या करना होगा, आपको 3 अगस्त तक, 3 तारीख तक जा कर के एडमिशन करवा लेना होगा। अगर 3 तारीख डेट क्रॉस कर जाते हो, आप क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे नेताजी का कॉलेज दे दीजिए, यू कांट क्लेम। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, राउंड 1 में राउंड 2 में जो भी कॉलेज मिल रहा है उसे तुम क्लेम नहीं कर सकते हो, जैसे 3 अगस्त पार हो जाएगा। अब 3 अगस्त जैसे ही पार हुआ ना, तो कोई मतलब बनता ही नहीं कि अब आपको राउंड 1 में क्या मिला था, राउंड 2 में क्या मिला था, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और सपोज आपको राउंड 1 में नेताजी मिला था, आपका सीट हो गया अपग्रेड, या लेट से कोई ब्रांच ही होगा अपग्रेड, आपको नेताजी में पहले IT था, नेताजी में CSE हो चुका, मीन्स आपका अपग्रेडेशन हो चुका है। तो जो चीज़ अपग्रेड हो चुका है उसमें आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, अगर मन है एडमिशन लेने का। और ये जो कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको सिंपली हेरिटेज में जाना है 3 अगस्त तक एडमिशन करवाने के लिए, ठीक है। तो सपोज़ आपको राउंड 2 में कोई नया कॉलेज मिलता है, या सपोज़ कोई नया कॉलेज नहीं मिलता है, तो अगर कोई नया कॉलेज नहीं मिलता तो राउंड 1 वाला ही कॉलेज में जाना पड़ेगा दोबारा एडमिशन करवाने के लिए। उस वक्त जब गए थे आप सीट को अपग्रेड करवाने गए थे, ठीक है। तो जो भी कुछ ये जो कार्यक्रम है ये 3 अगस्त तक ही चलने वाला है। अब कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि भैया सपोज़ मैं मॉपअप में पार्टिसिपेट करता हूँ एंड मॉपअप मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, या सपोज़ जो कॉलेज मिला मुझे पसंद नहीं है, तो क्या मैं वापस राउंड 2 या राउंड 1 वाला कॉलेज क्लेम कर सकता हूँ? तो जी मैं क्या बताया, 3 अगस्त तक सारा कार्यक्रम खत्म हो चुका। तो जैसे 3 अगस्त पार करता है ना, तो भूल जाओ कि आपको राउंड 1 में क्या मिला था, राउंड 2 में क्या मिला था, वो कुछ लिंक ही नहीं रह गया। अब मॉपअप में मिले या ना मिले कोई मतलब नहीं बनता है। मॉपअप जो राउंड है एंड जो राउंड 2 है वो पूरा इंटरलिंक्ड है, मतलब कोई लिंक्ड नहीं है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब मॉपअप पूरा अलग राउंड हो गया और राउंड 2 एक तरह का बुलाए तो वो लास्ट राउंड था। मतलब राउंड 1 जो ये सीरीज़ था, राउंड 1 राउंड 2 ये लास्ट राउंड था। पहले अगर बात करो 4 साल पहले, उस वक्त क्या होता था, राउंड 1 था, राउंड 2 था, राउंड 3 था, उसके बाद मॉपअप था। बट अब क्या किया गया, राउंड 1 राउंड 2 और फिर मॉपअप। तो आपको मैं बार बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि अगर राउंड 1 में या राउंड 2 में कोई कॉलेज मिलता है, 3 अगस्त ही लास्ट डेट है एडमिशन करवाने का। 3 अगस्त जैसे तुम पार कर जाते हो, आप क्लेम नहीं कर सकते, यू कांट क्लेम कि हाँ जी मुझे वो कॉलेज दीजिए। और देखो मैं बता देना चाहता हूँ, तो मॉपअप में तभी रजिस्टर कर पाओगे जब तुमने एडमिशन नहीं करवाया, नाइदर इन राउंड 1 नाइदर इन राउंड 2। अगर आपने एडमिशन नहीं करवाया है तो जी आप मॉपअप के लिए एलिजिबल हो। आपने अगर एडमिशन करवा लिया जो कि 3 अगस्त लास्ट डेट है, तो कांट पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। और खैर जिनको कोई कॉलेज मिला ही नहीं, राउंड 1 में भी नहीं मिला, राउंड 2 में भी नहीं मिला, ठीक है, तो आप तो मॉपअप के लिए पार्टिसिपेट कर ही सकते हो। मॉपअप का कुछ क्राइटेरिया आप देख लो, क्या क्या एलिजिबिलिटी में बना दिया वीडियो कि मॉपअप राउंड एलिजिबिलिटी, और कुछ पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है वो देख लीजिएगा। बट जो मेन पॉइंट है वही है
कि मॉपअप में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको राउंड 1 का और राउंड 2 का सीट छोड़ना पड़ेगा। एंड देखिए, सपोज आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला था बट आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं किया एंड फिजिकल रिपोर्टिंग भी नहीं करवाया, तो जी आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। मॉपअप के लिए ये भी क्राइटेरिया था कि आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिलता है तो कॉलेज में रिपोर्ट करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। अगर नहीं करवाए तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। और फिर मॉपअप का आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा एंड 9 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बार बताना चाहता हूँ कि ये मत आप बोलिए कि भैया मॉपअप में पार्टिसिपेट कर लिया एंड मॉपअप मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला तो क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ राउंड 1 राउंड 2 वाला? तो जी क्लेम नहीं कर सकते। देखो काफ़ी सिंपल सा बात है, ये 3 अगस्त और ये है आपका 5 अगस्त, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तभी जा सकते हो जब 3 अगस्त पार करोगे एंड जैसे 3 अगस्त पार करते हो तो आपका राउंड 1 और राउंड 2 का जो कहानी था, जो कॉलेज था, वो खत्म हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो आपका रैंक हाई है काफ़ी, मान के चलिए आपका रैंक है 40,000 के ऊपर है या मान के लिए 50,000 के ऊपर है, कुछ वैसा रैंक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है आपको जो कोई कॉलेज मिल रहा है XYZ कोई भी कॉलेज मिल रहा है वो एकदम से हाई फाई भी नहीं होगा, मतलब होगा भी तो थोड़ा बिलो एवरेज ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 40K फिर भी रहने दीजिए, ठीक है। 50K तो खैर वो काफ़ी बिलो एवरेज हो जाता है, 40K में मतलब मिल जाता है काम चलने का, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 50K की ही बात कर रहा हूँ। तो देखो जिनका भी रैंक 50,000 के ऊपर है, ये लाइक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी ये मत समझो कि हाँ मैं बोल रहा हूँ तो आप वो करोगे ही करोगे, ऐसा नहीं। आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए, खुद का डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो आप ये काम कर रहे हो। तो जिनका रैंक 50,000 प्लस है तो ये आप रिस्क उठा सकते हो मॉपअप में पार्टिसिपेट करने का, मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो जिनका रैंक थोड़ा हाई है, 50,000 प्लस है। अब सपोज जिनका रैंक है 5K है, 10K है, 20K है, तो देखो आई थिंक कि इस रैंक पर आपको मनपसंद वाला कॉलेज मिल ही गया होगा, आप सेटिस्फाई हो गए होंगे, ठीक है। आई थिंक सो। तब मैं देखा हूँ कि 20K तक नेताजी का IT मिल जा रहा है बच्चों को, तो मतलब अच्छा ऑप्शन है, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं बोलूँगा कि आपके लिए हो सकता है थोड़ा रिस्की हो, जैसे सपोज आपको 20K पर मिला, नेताजी का IT मिला, आप बोले कि नहीं मुझे नेताजी का IT नहीं चाहिए, मुझे टेक्नोमेन का CSE चाहिए। आपका इन्फॉर्मेशन है नहीं कि हाँ टेक्नोमेन का CSE मिल ही जाएगा, तो रिस्क हो गया, क्योंकि अब नेताजी का IT छोड़ना पड़ेगा अगर टेक्नोमेन का CSE प्राप्त करना चाहते हो तो, क्योंकि मॉपअप में जाना चाहते हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा। काफ़ी सिंपल से बात है। मैं जेनरल रिकमेंड करता हूँ नहीं जिनका रैंक 20K है, या मान के चलिए आपका जो रैंक तो उसके हिसाब से आपको एक ठीक ठाक कॉलेज मिल चुका है, आपका मनपसंद जो था, आपका जो एक्सपेक्टेशन था, ठीक है। वैसे जो 5K तक स्टूडेंट्स है उनको जादवपुर में मतलब कोई ब्रांच नहीं मिल पाया, जैसे 6K तक जाता है कटअप जनरली, तो देखिए आप एक काम कर सकते हो, अगर रिस्क नहीं चाहिए तो आप DC में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी देखो जो भी कुछ ये चीज़ें हैं ये खुद का आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, ठीक है, कि क्या करे क्या नहीं करे। बाकी देखो मैं बता दिया 50K प्लस है तो यू कैन पुट रिस्क, आप मॉपअप में जाइए। अगर जाते भी तो क्या होगा, मतलब हो सकता है सपोज आपको लेट से नरुला का EC मिला होगा, ठीक है, तो इससे बदतर और क्या हो सकता है, आपका हो सकता है JIS का IT मिल जाएगा, मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, मतलब समझ में क्या बताना चाहता हूँ, मतलब कुछ खास डिफरेंस होगा नहीं, वही आपको मिला जाओगे। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ, 50K प्लस रैंक है तो यू कैन फ्रीली पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। एंड सपोज आप ड्रॉप देना चाहते हो, आपको ड्रॉप देने का मन है, आपका माइंड सेट है कि मुझे ड्रॉप देना ही है, इवन आप 20K पर आपको कोई कॉलेज मिला है बट आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो आप पार्टिसिपेट कीजिए मॉपअप में। बस 300 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, 300 या 200 है जो भी हो, आपको एक्स्ट्रा पे करके रजिस्टर करना पड़ेगा। जो फ्रेश से रजिस्टर करना चाहते हैं, यानी कि जो राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किए थे, आप मॉपअप में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो, 1K फीस है उसके लिए। सो जी ये कुछ डिटेल्स रहा, आई होप आपको समझ में आया। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टिल लाइक जो स्टूडेंट्स अभी तक डायरेक्ट एडमिशन नहीं करवाए हैं आप करवा सकते हो। आपका लाइक जो भी मिनिमम बजट है, आपका जो भी बजट कॉम्पेटिबल है, उसके द्वारा आप तुरंत एडमिशन करवा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। लाइक जो भी टॉप के कॉलेजेस है, आपका हेरिटेज हो गया, टेक्नोमेन हो गया, नेताजी हो गया, ठीक है, सारे कॉलेज के बस लिमिटेड सीट्स ही मौजूद है एंड सब ब्रांच का सीट्स फिलअप होने लगा है। तो अगर इंटरेस्टेड हो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ ट्राई टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर मैं रिप्लाई नहीं करता तो बाकी जो स्टूडेंट्स रिप्लाई कर ही थे आपको, अदरवाइज मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का सभी स्टूडेंट्स का, ठीक है।